नमस्कार साहब। जो ये राणा सांगा के बारे में गलत टिप्पणी कर रही है सपा नेता ने, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कहना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बोलना चाहूँगा कि वो ऐसे चरित्र के आदमी को, जो राणा सांगा, जो राणा संग्राम सिंह का नाम था उनका, महाराणा प्रताप के दादा थे, अकबर के साथ खानवा के युद्ध के अंदर जिन्होंने लड़ाई लड़ी तोप के सामने पहली बार तलवार से, और जिनके शरीर पर 80 घाव लगे, और उसी में खानवा के युद्ध में वो वीर गति प्राप्त हुए। और उस ऐसी शख्स जो हमारे राजस्थान का वीरता के शिरोमणि, उनके बारे में जिस तरह के कमेंट्स किए गए, मैं अखिलेश जी के से उम्मीद करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और यदि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करे तो अगली बैठ पर अखिलेश जी उसी तरह की भाषा सुनने के लिए तैयार रहे। और जो प्रोग्राम रखा है क्षत्रिय समाज के लिए देखिए, कार्यक्रम अच्छा था। इसके अंदर हमारे यहाँ के सांसद राव राजेंद्र साफरा साहब पधारे थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, हिंदुस्तान के करीब दक्षिण से लेके उत्तर और सभी स्टेटों के जो राजपूत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जो पदाधिकारी थे, उनका आना, उनसे मिलना जुलना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ईडब्ल्यूएस की बात वो सही है कि केंद्र को इनके बीच में जो गतिरोध है उनको हटाना चाहिए। जो जिस तरह के ब्रेक बना रखे हैं वो हटाने चाहिए लोगों को। फायदा भैया, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा। बेसिकली ये जो सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं, इन्होंने रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया, डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। इन्होंने तो हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद कश्मीर, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान की कांग्रेस मजबूरी हो सकती है कि वो बीजेपी को वोट नहीं दे सकता। राजपूत की भाजपा मजबूरी नहीं है, वो इलाज कर देगा राजपूत समाज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो अभी ये क्षत्रिय महासभा का जो आज प्रोग्राम रखा गया है, पहले तो ये प्रोग्राम कैसा रहा, क्या प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। सभी सामाजिक संगठन थे इसमें उपस्थित थे और समाज के बारे में काफ़ी चर्चाएं हुई। और जो राणा सांगा का जो मामला चल रहा है अभी, वो मामला भी काफ़ी सांसद वगैरह हमारे सामाजिक नेताओं द्वारा उठाया गया मामला। तो जो सपा नेता ने जो टिप्पणियां रखी, उनको गलत टिप्पणी बोली गई है राणा सांगा को लेके, तो अपना समाज के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? समाज के नाते तो मैं उनके जूते मारना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान से हर बार 20-25 विधायक या सांसद रहते हैं। संसद के अंदर बात करें तो 30-35 आदमी संसद के अंदर हमारे सांसद हैं। राज्यसभा के अंदर राज्यसभा मेंबर की संख्या भी हमारी काफ़ी रहती है। लेकिन हमारे समाज को क्या पता, जो वीर हैं, जो क्षत्रिय शौर्य, त्याग, बलिदान इनसे जाने जाते हैं, उस समाज को एक ग्रहण लग गया। उन कायरों को वहां पर चुन के भेजा जाता है, जो समाज के 20-30 व्यक्ति वहां पर बैठे जाते हैं और हमारे महापुरुषों का अपमान होता है, और वो साले मूर्ख चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर हमारे जैसे लोग होते तो उनके जूते मारते। और मैंने तो ट्वीट पे कल भी पोस्ट डाली है कि उसके कोई टांगे तोड़ेगा, उसके पैर तोड़ेगा, उसकी केस मुकदमे जमानत सारी मैं कराऊंगा, और 1 करोड़ रुपए उस वीरों को हम जमानत के लिए देंगे। ऐसे जो लोग हैं उनकी हर राज्य के अंदर 10-10, 20-20 के पैर तोड़ दिए जाएंगे, तो हमारे समाज के ऊपर कोई अंगुली उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या हमारा समाज, जिस समाज ने इस भारत भूमि के लिए त्याग किया है, बलिदान दिए हैं, गर्दनें कटाई है, एक साथ 3 पीढ़ी ने बलिदान दिया है, उस पीढ़ी पे आज लोग अंगुलियां उठा रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजपूत समाज के ऊपर गलत टिप्पणी करी है। अरे आज राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आज जब इन पे बस सपा का सांसद अगर बोलता है तो आज वो हिंदुत्व के नहीं होकर आज राजपूत हो जाते हैं। राजपूत समाज के ऊपर टिप्पणी की मानी जाती है। और जब बीजेपी को वोट की जरूरत पड़ती है तो ये सीधे क्या नाम है, राजपूत हिंदू बन जाते हैं। केवल मत राजपूत, बीजेपी केवल हिंदू बनाकर वोट लेने का काम कर रही है। और हमारे महापुरुषों की बीजेपी भी कम धूर्त नहीं है, हमारे महापुरुषों की जातियां बदलने का काम कर रही है। राणा सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे और फिर भी उन्होंने खानवा का जो
युद्ध लड़ा था उसके अंदर एक अहम भूमिका निभाई थी और जो मुगल आए थे उनको परास्त किया गया। इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? राणा सांगा जैसा महापुरुष पैदा ही नहीं हो सकता। और क्षत्रियों ने तो इतनी गर्दनें कटाई है, 80-80 निब्बे खाओ, एक पैर नहीं है, आंख नहीं है, उसके बाद में हम युद्ध लड़ रहे हैं। अरे वो सांसद बोल रहा था ना कायर, उसके पूर्वज क्या मर गए थे, वो क्यों नहीं लड़ पाए? उस टाइम पे अंदर क्षत्रिय रोज क्या नाम है तलवारों से अपनी गर्दनें कटा रहे थे इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इन कायरों के लिए, इन कायरों के पूर्वजों के लिए। आज वो कायर बोल रहा है ना, वो राणा सांगा की वजह से जिंदा है। आज वो हिंदू अगर है तो राणा सांगा की वजह से जिंदा है। राजपूत समाज में जितने भी जो महापुरुष हुए, राणा प्रताप देख लीजिए, राणा सांगा देख लीजिए या फिर राजकुमार देख लीजिए, जितने भी महापुरुष हैं आज उनका जो इतिहास है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ऐसी क्या विडंबना आ गई राजपूत के अंदर, जो सांसद भी है, एमएलए भी है, विधायक सब कुछ बड़े हुए, उसके बावजूद वो आवाज़ बोल नहीं पाते हैं। संसद में भी नहीं बोल पाते, विधानसभा में नहीं बोल पाते। ऐसी स्थिति क्या है? हमारे राजपूतों के अंदर क्या पता क्या ग्रहण लग गया। राजपूत समाज के अंदर जो नेता चुन के जा रहे हैं, ये ऐसे लोगों को चुना जा रहा है जो चापलूस हैं, जो दो राजपूतों का तो बिना वीरता के कहीं इतिहास में दर्ज ही नहीं है, बिना वीर के कोई स्थान ही नहीं है। अब ऐसे लोगों को स्थान दिया जा रहा है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और जो जिनके कारण आज वो विधानसभा में बैठे हैं, वहां अगर मेरा जैसा व्यक्ति होता तो वहीं साले को पकड़ के धो देता, वहीं चांटे मारता, उसके फुटबॉल बना देता उसकी। ऐसे लोग जाने चाहिए, वो लोग तो जान नहीं रहे और एक कायरों की भर्ती करके वो सोचते हैं कि ये अच्छा है। आगे जो चापलूसी करने वाले हैं, पार्टी के नाम से आते हैं, उनको वोट दे के भेज रहे हैं, तो समाज की यही दशा होगी जब इतिहास बदला जा रहा है। नहीं, इनकी क्या औकात है? ये भी तो संख्या में समाज के नाम से टिकट लेकर समाज के नाम से मंत्री बन रहे हैं, समाज के नाम से सांसद विधायक बन रहे हैं, फिर समाज का मामला आता है तो ये चुप क्यों होते हैं? मैं मानता हूं विधायक सांसद की कोई जाति नहीं होती, 36 को हमको साथ लेके चलना पड़ता है, लेकिन क्षत्रिय राजपूत भी एक उस 36 कौम के अंदर आता है। तो फिर अपने समाज पे जब कोई अगर कोई अंगुली उठाए तो उस पर बोलने का अधिकार इन नेताओं का बनता है, लेकिन ये लोग मान रहते हैं। कांग्रेस के टाइम के अंदर आरक्षण लागू किया गया था, ईडब्ल्यूएस। आज बीजेपी गवर्नमेंट राज्य में भी है और केंद्र में भी है। केंद्र के अंदर है जो ईडब्ल्यूएस वो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या स्थिति, ऐसी क्या स्थिति है जिससे कि केंद्र के अंदर ईडब्ल्यूएस लागू क्यों नहीं किया जा रहा? मैं गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजपूत समाज को कांग्रेस नहीं बराबर वोट देती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस जननायक को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उस कांग्रेस के अंदर हमारे दो महान योद्धा, जिन्हें योद्धा कह सकता हूं, अभी उनको कह रहे थे कि आप परवकार वक्ता हैं, लेकिन वक्ता नहीं है, महान योद्धा हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुड्डा, ऐसे वीर तो पूरे भारत की संसद के अंदर, न विधानसभा के अंदर कहीं नहीं है। ये दोनों वीर जब जब समाज की मामला आता है, जब जब ये लोग लड़ते हैं, अरे राजेंद्र गुड्डा जैसा पराक्रम आपको देखने को नहीं मिलेगा इस युग के अंदर। ये सदियों में पैदा होते हैं। जब खाटू श्याम जी का मंदिर का मामला आया, वहां पुजारियों को थाने के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया, तो राजेंद्र गुड्डा जाता है और थाने के अंदर से उठा के ले आता है। जब एक गैस त्रासदी का मामला हुआ, उसमें गैस से काफी लोग 20-25 क्षत्रियों की जानें चली जाती है, उसमें राजेंद्र गुड्डा जाकर इंडियन ऑयल गैस एजेंसी का जो डायरेक्टर था उसको मुर्गा बना देता है। ऐसे हीरो अगर वहां कल वो बोल रहा था सांसद, अगर वहां पर बैठे होते तो इनके ये जूते मारते। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कहावत है पाव मुठी खातिर बाजरा खातिर दिल्ली को राज खो दे, तो वही इनके साथ हो रहा है। इनके प्रताप सिंह खाचरियावास के विधानसभा के अंदर 15-20 हजार राजपूत वोट मुश्किल से होंगे, 15-20 हजार वोट मुश्किल से राजेंद्र गुड्डा की विधानसभा के अंदर होंगे। लेकिन ये दोनों समाज के लिए जब जरूरत पड़ती है समाज के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ये लोग राज्यवर्धन सिंह, जो झोटवाड़ा विधानसभा सबसे बड़ी